नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 23 मार्च है। आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। मैं सभी दर्शक भाइयों को, किसान भाइयों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ आज नव वर्ष 2082 शुरू हुआ है, तो आप सबको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं 10 अप्रैल तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार का मौसम रहने का पूर्वानुमान है, ये जानकारी साझा करना चाहूँगा मेरे किसान भाइयों। साथ ही साथ में कहाँ पे क्या परिवर्तन आ सकता है। सबसे पहले बात करेंगे आज की। तो आज 30 अप्रैल को उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम की हवाएं चली हुई हैं। हवा की गति में थोड़ा सा अंतर है और नमी में भी थोड़ा सा अंतर है, यानी थोड़ी सी नमी कम है, हवा की गति थोड़ी सी कम है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज हवाओं की गति जो 2 दिन पहले चली हुई थी उसके समान चलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई राहत नज़र नहीं आती है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में हवाएं आज भी अच्छी गति से चलेंगी, लेकिन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन जगहों पे थोड़ा सा अंतर आएगा। जिस प्रकार की ठंडक पिछले 2 दिनों से चली हुई थी, अब वो थोड़ी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। हवा की गति में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, हवा की गति बिल्कुल बंद नहीं होगी, लेकिन हवाएं थोड़ी सी गर्म होना शुरू हो जाएंगी। जो बादलों की बात है, तो मेरे किसान भाइयों, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में कहीं पर भी बारिश वाले बादल नज़र नहीं आते हैं। एक बादलों का पैच जो कल से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश पर सक्रिय था, ये थोड़ा सा मध्य भारत की तरफ कहूँ या पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ा हुआ है। आज ये बादलों का पैच जो है वो आपका राजस्थान में कोटा, बूंदी और जयपुर, फिर ग्वालियर, फिर उत्तर प्रदेश का एटा वगैरह है, लखनऊ है, इसके ऊपर से आकर होकर गुजरेगा। राजस्थान में आज एकदम चटक धूप नज़र नहीं आती है, थोड़ा धुंधलापन हमें मौसम में नज़र आता है। थोड़े से हल्के से बादल हो सकते हैं या धुंधलापन हम इसको कह सकते हैं। एकदम चटक धूप वहाँ पे नज़र नहीं आएगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा इन जगहों पे आज अच्छी धूप देखने को मिलेगी। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई धुंधलापन की समस्या नहीं है। अगर मैं बात करूँ अगले 10 दिनों की, तो अगले 10 दिनों के दौरान जो उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र है, इसमें कोई विशेष बदलाव नज़र नहीं आता है। बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम नज़र आती हैं, लेकिन मेरे किसान भाइयों, तापमान में लगातार वृद्धि होगी। तापमान धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू कर देगा। जैसा कि आपको पता है, अप्रैल का महीना शुरू होने को है और इस अप्रैल के महीने में जो गर्मी होती है वो लगातार बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार का जो मौसम है अभी रहने वाला है। आगे 1-2 दिन के बाद में, यानी कि 3 अप्रैल से जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास में उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों का चला जाएगा। न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि संभव है। पिछले कल अगर हम बात करें कल के मौसम की, तो कल का मौसम 12 डिग्री सेल्सियस था रात का, आज 14 है, और जो आने वाला कल है उसमें 16-17 हो जाएगा, उसके बाद 18-19 हो जाएगा। यानी कि न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। हवाएं थोड़ी थोड़ी गर्म होनी शुरू हो जाएंगी और दिन के तापमान में भी अच्छी वृद्धि शुरू हो जाएगी। आज 34 डिग्री सेल्सियस तापमान है, कल 32 डिग्री था। कल आने वाला है जो वो 36, 37, 38, 39, 40, यानी कि 3 अप्रैल तक जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास में पहुंच सकता है। अगर मैं इससे आगे की बात करूं, 3 अप्रैल से आगे की बात करूं, तो आपका जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है न्यूनतम तापमान। तो दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके ये तापमान वृद्धि शुरू करेगा। आपको जो अभी 2 या 3 दिनों के लिए ठंड थी, ये ठंड नज़र नहीं आएगी। रात और दिन दोनों के तापमान में वृद्धि होने से गर्मी या उमस दोनों हो सकती हैं। हवाओं की गति की अगर मैं बात करूं, तो हवाओं की गति लगभग 17, 18, 19 किलोमीटर के आसपास में रहने का अनुमान है। बीच बीच में 1-2 दिन के लिए थोड़ी सी हवाएं ब्रेक दे सकती हैं। अगर मध्य भारत की बात करूं, जिसमें आपका पूर्वी राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और आपका नीचे का हिस्सा है, जो भूमध्य रेखा है, भारत के मध्य से होकर जो रेखा गुजरी है भूमध्य रेखा, इस पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, सीधी किरणें पड़ती हैं। तो सीधी किरणें पड़ने की वजह से वहाँ का तापमान अपेक्षा से ज़्यादा गर्म होता है
उत्तरी भारत की बजाय मध्य भारत का तापमान जल्दी बढ़ता है और वहाँ पे कुछ बारिश, बूंदाबांदी, तेज हवाएं या आंधियां चल सकती हैं। इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ का जो तापमान वो एकाएक बढ़ जाता है। एकाएक बढ़ने से वहाँ पे कुछ जगहों पे हवाएं आंधियों का रूप ले लेती हैं, धूल भरी हवाएं या आंधियां चल सकती हैं और बादल छा सकते हैं, जिसमें आपका पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये विशेष रूप से प्रभावित होते हैं भूमध्य रेखा के ऊपर से, क्योंकि इस समय वहाँ पर जो सूर्य किरणें हैं वो सीधी पड़नी शुरू हो जाती हैं। लेकिन उत्तरी भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पे ज़्यादातर समय उत्तर पश्चिम की ये हवाएं चलने का पूर्वानुमान है 10 अप्रैल तक। 10 अप्रैल के बाद में कुछ मौसम में परिवर्तन हो सकता है। 10 अप्रैल तक अभी तक तो कोई ऐसा पश्चिमी विक्षोभ हमें नज़र नहीं आता है जो उत्तरी भारत के मौसम को बदल दे। ऐसा अभी तक कोई पश्चिमी विक्षोभ हमें नज़र नहीं आता है। लेकिन आगे अगर 5 दिन में 7 दिन में कोई पश्चिमी विक्षोभ आता है तो हम जरूर उसकी जानकारी आपसे साझा करेंगे। फिलहाल किसी प्रकार की कोई बारिश की संभावना हरियाणा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश यहाँ पे संभावनाएं नहीं हैं। अगर मैं अगले 10 दिनों की बात करूं तो अगले 10 दिनों में कोई विशेष बारिश की संभावना यहाँ पे नज़र नहीं आती है। मध्य भारत में कुछ बूंदाबांदी या तेज़ हवाएं चल सकती हैं। मौसम वहाँ पे ज़्यादा गर्म होगा, वहाँ पे लू भी चल सकती हैं, गर्म हवाएं होंगी। लेकिन हमारे यहाँ पर 3 अप्रैल के बाद में मौसम ज़्यादा गर्म होना शुरू होगा, यानी कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और NCR दिल्ली यहाँ का तापमान 3 अप्रैल के बाद में ज़्यादा गर्म होना शुरू होगा। 3 अप्रैल तक मौसम लगभग सामान्य और सामान्य के आसपास रह सकता है। मेरे किसान भाइयों, फसल कटाई का समय अभी जोरों पर है। मेरे किसान भाई फसलों की कटाई में व्यस्त हैं, तो मौसम का ध्यान जरूर रखें। जो भी मेरे किसान भाई अपनी फसल की थ्रेसिंग करना चाहते हैं या फसल कटाई से संबंधित अपने कृषि क्रियाओं में बिजी हैं, तो सभी दर्शक भाई, किसान भाई बदलते मौसम का ध्यान रखें। फिलहाल मौसम ठीक ठाक है, लेकिन मौसम पल पल परिवर्तनशील है। कभी भी मौसम में कोई भी परिवर्तन आ सकता है। मेरे को अच्छी प्रकार से पता है कि मेरे जो दर्शक भाई हैं, किसान भाई हैं, इस समय अपने कृषि कार्यों में व्यस्त हैं। ये 10-15 दिन का जो समय होता है फसल कटाई का, ये किसान के लिए काफ़ी अहम होता है। तो इस दौरान मौसम का ध्यान जरूर रखें। जो भी मेरे मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ के दर्शक भाई हैं, वो थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि वहाँ पे मौसम बदल सकता है। उत्तरी भारत के ज़्यादातर जो मैदानी क्षेत्र हैं, उत्तर भारत के जो राज्य हैं, यहाँ पे मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नज़र नहीं आता है। यहाँ पे केवल तापमान बढ़ेगा, कभी हवाएं थोड़ी सी तेज़ हो जाएंगी, कभी थोड़ी सी धीमी हो जाएंगी और 2 या 3 दिन के बाद में ये हवाएं गर्म होना शुरू हो जाएंगी। थोड़ी थोड़ी गर्म होती है हवाएं और फिर मौसम में तापमान में वृद्धि। कभी थोड़ी बहुत धूल भरी हवाएं या आंधियां का रूप भी ले सकती हैं, लेकिन वो जानकारी हम आपको समय के साथ साथ देते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही मेरे किसान भाइयों। शाम को मिलते हैं, मौसम में क्या अपडेट आता है शाम तक तमाम जानकारी लेकर आपके साथ फिर से मिलते हैं। मैं सभी दर्शक भाइयों का आभार प्रकट करता हूं और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे किसान भाइयों। नव वर्ष की और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।